दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्ट्रॉबेरी को अगर हम नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो उसको हमें किस तरीके से दूसरे बड़े पॉट में उसको रिपोर्ट करना है या ट्रांसप्लांट करना है। दोनों ही एक ही चीज होती है दोस्तों, उस बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चाहे आप रिपोर्ट कर लीजिए चाहे ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो उसके लिए भी दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि अगर आप स्ट्रॉबेरी कोई प्लांट को नर्सरी से जाके बाय करके लाते हैं तो उसको किस तरीके का आपको पॉटिंग सॉइल देना है, किस तरीके का मीडिया देना है और क्या न्यूट्रिशन देने हैं, जिससे कि आपके स्ट्रॉबेरी को लगाने के बाद ही आपके स्ट्रॉबेरी में कुछ अच्छी तरीके से फ्रूटिंग होने के लिए क्या न्यूट्रिशन लगेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे बताए हुए वीडियो में अगर आप फॉलो करते हैं, वो चीज इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके स्ट्रॉबेरी के प्लांट भी फलों से लद जाएगा और आप स्ट्रॉबेरी तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, जो कि पूरी विंटर स्ट्रॉबेरी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी को फ्रूटिंग करने के लिए 15 से 25 डिग्री के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये टेम्परेचर आइडियल होता है इसके लिए, जो कि अच्छी तरीके से फ्रूटिंग कर सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं नर्सरी जाके ये कुछ प्लांट्स लेके आया था। इस टाइप के सैपलिंग्स टाइप ही हैं, बट इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। तो आप लोग नर्सरी से जाके प्लांट खरीद के लाते तो हैं, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि उसको रिपोर्ट या ट्रांसप्लांट कैसे करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलजीत सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल गार्डनिंग हॉबीज पर दोस्तों स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में खूब व्यस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं या चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं बात कर लेता हूं कि किसी भी प्लांट को लगाने के लिए या उसमें अच्छी फ्रूटिंग या अच्छी ग्रोथ देने के लिए सबसे जरूरी जो होता है हमारा होता है मीडिया सॉइल। जो हमारा जो मिट्टी का मिक्सचर जो हम लेते हैं दोस्तों, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूं कि मिट्टी का मिक्सचर किस तरीके का लेना है आपको। 30% दोस्तों हम अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लेंगे, 20% हम ले लेंगे अपना किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट, जो कि देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके का बना हुआ है दोस्तों। तो इस टाइप से 20% आप लोगों को ये ले लेना है, और साथ ही 20% ले लेना है आपको सड़ी हुई गोबर की खाद, जो कि 1 से 1.5 साल पुरानी हो या बिल्कुल अच्छी तरीके से सड़ी हुई हो। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को तीसरी चीज मैं दिखा देता हूँ, जो कि ये है दोस्तों नीम खली, जो कि हमारे पौधों में लगने वाली फंगस की समस्या को बचा के रखता है और हमारे प्लांट्स को खराब होने से बचाता है। तो दोस्तों उसको लेना है हमें 10%, नीम खली को हमें 10% ले लेना। साथ ही दोस्तों हमें 1 से 2 चम्मच अपनी सॉइल में ऐड करना है बायोजाइम ग्रेन्युल्स है ये, जो कि आप लोगों को एग्रीकल्चर शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अपनी मिट्टी में इस तरीके से 2 से 3 चम्मच आप मिला लीजिए। और ये दोस्तों ये फर्टिलाइजर आपको अपनी मिट्टी में महीने में 1 बार ही ऐड करना है। तो इस तरीके का ये जो मिक्सचर है हमने बना लेना है, और हम मिक्स कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मिट्टी को अपने इस ग्रो बैग में फिलअप कर लिया है। जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैंने इसको इस ग्रो बैग में भर लिया है दोस्तों। और आप मिक्सचर देख सकते हैं कितना ही शानदार, कितना भुरभुरा और कितना हल्का है, जो कि वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से काफी रिच है। तो दोस्तों इस टाइप की अगर आप मिट्टी बना के अपनी स्ट्रॉबेरी को प्लांट को लगाएंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपका स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों जो हम प्लांट लाए थे उसको हम बहुत ही केयरफुली निकाल लेते हैं। इसके रूट बॉल को हमें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जो कि अगर हम रूट बॉल छेड़ेंगे तो इसमें हमारी ग्रोथ जो होगी प्लांट की वो स्लो हो जाएगी। तो हमें हल्का हल्का मिट्टी को इस तरीके से ग्रो बैग को प्रेस करना है और इस तरीके से हमें अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट को निकाल लेना है दोस्तों। ये देखिए इसकी रूट्स वगैरह कितनी ही अच्छी है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। तो हमें क्या करना है, अब इसका
एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें जो होता है ये क्राउन पार्ट होता है जहाँ से हमारे स्ट्रॉबेरी का लीफ, फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस होता है। तो इस क्राउन पार्ट को हमें बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, इसको हमें मिट्टी से ऊपर रखना है। अगर आप इसको दबा देंगे तो आपका स्ट्रॉबेरी का प्लांट खराब हो जाएगा और उसमें फंगस लगेगा और आपका प्लांट बिल्कुल मर जाएगा। चाहे आप कितना भी अच्छा सॉइल मीडिया बनाइए, कितनी भी अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कीजिए, तो वो खराब हो जाएगा। तो हमें इस क्राउन पार्ट को बिल्कुल ऊपर रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट तीनों को निकाल के और इसमें रिपोर्ट कर देते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हमें इसको नाप लेना है इस तरीके से और फिर हमें होल बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से होल बना के हमें इस तरीके से अपने प्लांट को प्लेस करना है ताकि हमारा जो प्लांट का क्राउन पार्ट है वो ऊपर रहे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। थोड़ा सा और गहरा कर लेते हैं हम ताकि हमें बाद में इसमें न्यूट्रिशन वगैरह देने के लिए, मिट्टी या खाद देने के लिए हमें जगह मिल जाए। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है, देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सेम सॉइल मीडिया से हमें इसको मिट्टी को फिलअप कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिट्टी को अच्छी तरीके से फिलअप कर देना है और अपने क्राउन पार्ट को हमें ऊपर रखना है, उसको हमें मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है। इसको इस तरीके से हम अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए और थोड़ी सी हमारी एयर पॉकेट वगैरह उसमें से निकल जाए। तो दोस्तों एक बार उठा के इसको ऐसे टैप कर देंगे, देख सकते हैं हमारा प्लांट इसमें बिल्कुल लग चुका है। तो चलिए तीनों इसी तरीके से प्लांट कल को रिपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने तीनों जो हमारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट तो उसको मैंने रिपोर्ट कर लिया है और तीनों को लगा दिया है। अब इसमें दोस्तों हम कर देंगे वाटरिंग को दोस्तों फर्स्ट टाइम पे हमें पहली बार में बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग करना है ताकि हमारा जो एक्सेस वाटर हो वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और हमारी मिट्टी अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। तो दोस्तों वाटरिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, ये जो मैंने वाटर लिया हुआ है इसमें मैंने फंगीसाइड पाउडर मिलाया हुआ है। हालांकि मैंने मिट्टी में नीम खली पाउडर भी मिलाया हुआ है, बट फंगीसाइड पाउडर आप अगर पानी में मिला के देते हैं तो आपके रूट में होने वाली जो फंगस की समस्या है वो बिल्कुल 0% हो जाएगी और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा और हेल्दी ग्रोथ करेगा। खास तौर पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट में आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों इसमें फटाफट हम वाटरिंग कर देते हैं। वाटरिंग को हमें फर्स्ट टाइम में फुल करना है ताकि हमारे मिट्टी अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। ये देख सकते हैं। दोस्तों वाटरिंग करने के बाद हमें अपने प्लांट को 3 से 4 दिन के लिए थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे इसको सुबह का सन का रिफ्लेक्शन मिले और बाकी दिन इसको शेड का आभास होता रहे, तो हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। जब हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ या नई स्पीड से ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा तब हम अपने प्लांट को बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल सनलाइट में रखना चालू कर देंगे और इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, ऐसी जगह पे रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।